राधे 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 राधे। जो श्रद्धा से दिया जाए उसे श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध के विषय में वैज्ञानिक चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि केवल मात्र हमारे भोग्य पदार्थों से हमारे पूर्वज संतुष्ट नहीं होते। श्राद्धों के समय में याद रखना, जितना आप भगवान का नाम स्मरण करेंगे उतने ही आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, क्योंकि श्राद्धों में आपके पूर्वजों को यानी हमारे पूर्वजों को पूर्ण रूप से संतुष्टि भगवान के नाम से मिलती है। परिवार में यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है तो पूर्वज पहले ही तृप्त हो जाता है। लेकिन श्राद्धों के विषय से जुड़े नियम अभी मैं 5-6 मिनट में जो आपको बताऊंगा वो शास्त्रों के अनुसार बताऊंगा। ध्यान से सुने और वैसे ही श्राद्ध करने का प्रयत्न करें। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हम अपने पूर्वजों को, अपने बुजुर्गों को 2 प्रकार से याद करते हैं। एक होता है स्थूल शरीर और एक होता है भावनात्मक शरीर। जो स्थूल शरीर है वो तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन भावनात्मक रूप से हम पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध में उनको याद करते हैं। अब श्राद्ध करने का वैज्ञानिक रहस्य क्या है, थोड़ा आपने समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो हो सकता है समझ में न आए आपकी। हमारे जितने भी संस्कार है वो प्रकृति को सहायता पहुंचाने के लिए बने हैं। उसी प्रकार जो प्रेत क्रिया का उद्देश्य है वह क्या है, वह प्राणमय कोश की, अन्नमय कोश के यथावत रहने के समय तक उस पर अवलंबित रहने की प्रकृति को नष्ट कर दे, और जब तक प्रकृति अपनी साधारण प्रक्रिया में पहुंचना चाहे उस मनुष्य को भूलोक में इस प्रकार धारण किए रहे। अर्थात इस संसार में अन्नमय कोश हमारा धारण रहे, इस विषय में सबसे पहला आवश्यक कार्य क्या है। अब यहां समझना है कि अन्नमय कोश नष्ट कर दिया जाए। अब अन्नमय कोश कैसे नष्ट होता है, वह शरीर को जलाने से नष्ट हो जाता है। एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, उसमें लिखा गया है कि ते प्रेतम दिष्ट मितो अगण्य ए हरंती यत एवेतो यतः संभूतो भवति। अर्थात जैसा निर्दिष्ट है, वो जो मरा हुआ प्राणी है, मृतात्मा है, उसको अग्नि के पास ले जाते हैं जहां से वह आया था और जहां से वह उत्पन्न हुआ। अब शव में अर्थात मृत प्राणी में आग लगाने से पूर्व दाह करता, जो आग लगाने वाला होता है, वह चिता की परिक्रमा करता है और इस मंत्र के द्वारा वह जल छिड़कता है। अयेत वीत वी च सर्पत अतः। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि अपसरण करो, विदा हो जाओ। तो जो बाद में बची हुई हड्डियां हैं उनका संचय करके उनको इकट्ठा करके उनको प्रवाहित कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, ये जो मनोमय कोश है यानी मनोमय कोश के विश्लेषण करने का काम आता है। अब मनोमय कोश को कैसे विश्लेषित किया जाता है, उसका विश्लेषण कैसे किया जाता है। उसके विश्लेषण में जो प्रेत है वो पितर में बदल जाता है। जो मैंने आपको बताया ये प्रेत से पितर बदलने की प्रक्रिया है। अब श्राद्ध करने के अनेक नियम बताए गए हैं शास्त्रों में, और ये मान के चलो कि श्राद्धों का वर्णन चाहे सूक्ष्म ही वर्णन है, लेकिन 18 पुराणों में है। जैसे भविष्य पुराण में हो गया, गरुड़ पुराण में श्राद्धों का वर्णन है, महाभारत में श्राद्धों का वर्णन है। तो श्राद्ध जिस दिन किया जाता है और श्राद्ध करने के क्या नियम हैं, कौन सी वस्तुएं श्राद्ध में त्याज्य है और श्राद्ध कैसे किया जाता है, तो आप थोड़ी देर ये मुझसे सुने। श्राद्ध का कार्य दोपहर के समय करना चाहिए और अपनी भूमि पर या किसी पवित्र स्थान पर करना चाहिए। दूसरा, श्राद्ध में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना श्रेष्ठ माना गया है। श्राद्ध में तुलसी और तिल का प्रयोग करना चाहिए, ये भी शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि तुलसी और तिल ये विशेष महत्व रखते हैं श्राद्ध के समय। श्राद्ध के दौरान हो सके तो चांदी के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए, वह दान करना चाहिए। लेकिन याद रखें ये केवल मात्र उन्हीं के लिए है जो सामर्थ्य से युक्त है। धनवान व्यक्ति है वो चांदी के बर्तनों का दान कर सकते हैं। तीसरा, अपने हाथों से ही खाना परोसे, और ध्यान रहे कि श्राद्ध में जो श्राद्ध खाने वाला व्यक्ति है उसको भोजन को बड़े प्रेम पूर्वक परोसे। इसलिए
श्राद्ध का दूसरा नाम श्रद्धा भी कहा गया है, अर्थात श्रद्धा से यदि करेंगे तो श्राद्ध श्रेष्ठ है और श्राद्ध पूरे मन से आपके पूर्वजों को समर्पित होगा। श्राद्ध में कौन से आसन का प्रयोग किया जाता है? कपड़े, ऊन, कुश या कंबल। आप इन आसनों का प्रयोग कर सकते हो। इन आसनों के प्रयोग को श्रेष्ठ बताया गया है। श्राद्ध में कभी भी लोहे के बने आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। जिस व्यक्ति को आपने श्राद्ध खाने के लिए बुलाया है उसको श्राद्ध के अंत में दक्षिणा और कपड़े इत्यादि देकर आप संतुष्ट कर सकते हो। श्राद्ध के दिन बनाए गए भोजन में से गाय, देवता, कौवा, कुत्ता और चिंटियां, इनको पहले ही आपने भोजन निकाल लेना है। इस श्राद्ध का विशेष नियम है। एक ही नगर में रहने वाले जो जैसे आपके बहन, जमाई, भांजा, इनको श्राद्ध खिलाना श्रेष्ठ बताया गया है। अगर आप इनको श्राद्ध खिलाते हैं तो ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में कि पितरों के साथ देवता भी भोजन ग्रहण करने आते हैं। इसके बाद भिखारी या जरूरतमंद, जो व्यक्ति अन्न की कमी से रहित है, जो गरीब है, भिखारी है, उसको श्राद्ध खिलाना श्रेष्ठ बताया गया है। श्राद्ध के भोजन में जौ, मटर, तिल का उपयोग श्रेष्ठ रहता है और अगर तिल की मात्रा अधिक हो तो श्राद्ध अक्षय माना गया है। ये ध्यान रखें, श्राद्ध को अक्षय माना गया है। श्राद्ध के कार्य में कुशा का भी बड़ा महत्व है, आप सभी जानते होंगे। कुशा का बड़ा महत्व है श्राद्ध में, तो कुशा का प्रयोग भी श्राद्ध में जरूर करें। मतलब श्राद्धों में कौन सी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए? चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अन्न श्राद्ध में बिल्कुल निषेध है। कि ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, ये कोई मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। राधे राधे राधे।